दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 7 से लेकर के 13 तारीख तक की जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको वन लाइनर के रूप में देखेंगे, उनको वन लाइनर्स के रूप में अध्ययन करेंगे। तो जितनी भी करंट अफेयर्स हैं मैंने ज़्यादातर करंट अफेयर्स में ले ली हैं, और कुछ दिनों की जो करंट अफेयर है, जैसे मान लीजिए पिछले किसी दिन की करंट अफेयर्स की क्लास हो चुकी है, तो उसको वन लाइनर में मैंने शामिल नहीं किया है। उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले मेरा ये निवेदन भी है आपसे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और हमारे चैनल का जो हैंडल है वो है ऑरा स्टडी एकेडमी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है कि किस भारतीय समूह ने इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन IAA ऑलिव क्राउन अवार्ड में 4 स्वर्ण सम्मान जीते हैं। तो 4 स्वर्ण सम्मान जीते हैं, ये अदानी समूह ने जीते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है, ताकि जो लोग इंग्लिश में जानना चाहे तो वो इंग्लिश इसका वर्जन पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद है कि अब ये जो 4 स्वर्ण इन्होंने जीते हैं ऑलिव क्राउन अवार्ड में, 2025 का अवार्ड इन्होंने जीता है, ये किस फिल्म के लिए इनको ये 4 स्वर्ण पुरस्कार दिए गए या जीते हैं इन्होंने? तो वो है पहले पंखा आएगा फिर बिजली आएगी। ये एक शॉर्ट फिल्म है, पहले पंखा आएगा फिर बिजली आएगी। इस शॉर्ट फिल्म को जो अदानी समूह है उन्होंने ये प्राइज़ जो है वो जीता है, ऑलिव क्राउन अवार्ड 2025। नेक्स्ट है युवा ऑल स्टार्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025। ये किसने जीती है? तो ये जयपुर पिंक क्यूब्स ने जीती है। फिर है नेक्स्ट कि युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जयपुर पिंक क्यूब्स ने किस टीम को हराया? तो इन्होंने जो है युवा योद्धा टीम है उसको हराया है, युवा योद्धा को। उसके बाद आते हैं 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में या महिला वर्ग का खिताब जो है किसने जीता है, किस टीम ने जीता है? ये महाराष्ट्र ने जीता है। और इसी में 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो रेलवे ने जीता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत के विमान पट्टे और वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए संसद द्वारा हाल ही में कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो ये जो विधेयक था ये है विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट गुड्स बिल 2025। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2003 से भारत और रूस के बीच आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये सैन्य अभ्यास जो है रूस और इंडिया के बीच में होता रहा है और ये 2003 से हो रहा है, और इसका नाम जो है इंद्र है। तो इंद्र के नाम से ये एक्सरसाइज है जो करी जाती है। फिर है कि हाल ही में भारत ने श्रीलंका के लिए कितने ऋण को अनुदान में बदला है? देखिए, ऋण को अनुदान में बदल दिया है श्रीलंका को, ये है $100 मिलियन। $100 मिलियन को जो है ये ग्रांट के रूप में ये बदल दिया है, जो कि लोन था। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन है? तो ये अभी हाल ही में मोहसिन नकवी को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इलेक्ट्रिक काउंसिल, मोहसिन नकवी। नेक्स्ट है मोहसिन नकवी ने ACC के अध्यक्ष के रूप में ये जो पदभार ग्रहण किया है, इससे पहले कौन ACC के अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे? वो थे सम्मी सिल्वा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
ईकॉम एक्सप्रेस का अधिग्रहण कौन कर रहा है? तो ईकॉम कंपनी है, ईकॉम एक्सप्रेस, इसको एक्वायर कर रही है दिल्ली वेरी। तो एक्विजिशन वैल्यू भी है जो 1407 करोड़ रुपए है। इतनी वैल्यू से ये जो है कंपनी जो है दिल्ली वेरी इसको खरीद रही है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना, इंडियन नेवी ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है, ये यहाँ से जो है मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं भारत के। तो किस मिसाइल प्रणाली का 4 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है ये MRSAM, माफ़ कीजिए MRSAM जो है ये प्रणाली है, ये मिसाइल प्रणाली है। इसका अभी हाल ही में यहाँ उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में जो है वहाँ पर ये परीक्षण किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अप्रैल 2025 में दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय द्वारा किसे पद से हटाया गया है? तो संवैधानिक न्यायालय द्वारा दक्षिण कोरिया में ये राष्ट्रपति थे यूं सुक योल, इनके पद से हटाया गया। और इनको किस लिए हटाया गया था? तो इन्होंने जो है मार्शल लॉ, असंवैधानिक रूप से मार्शल लॉ लागू किया था कंट्री में, इस कारण से इनको न्यायालय द्वारा हटाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, इंग्लैंड में सैंड वर्ड्स 2025, सैंड वर्ड्स 2025 जो है अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल में फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये हम लोग जानते हैं कि उड़ीसा के हैं सुदर्शन पटनायक, जो सैंड से जो है तमाम तरह की आर्ट्स बनाने में उनको निपुणता हासिल है। तो सुदर्शन पटनायक ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, JNK और लद्दाख हाई कोर्ट है, उसके अगले न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया है? तो ये है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जो है ये अभी जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, और इस समय जो है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वहाँ पे पोस्टेड थे, और उसके बाद जो है ये अभी JNK एंड लद्दाख के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, जस्टिस अरुण पल्ली। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम क्या है? तो वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो है इसका नया पम्बन रेल पुल नाम है, या फिर न्यू पम्बन रेल ब्रिज कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये जो है पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप से लेकर के धनुषकोटी से पम्बन द्वीप, ये जो है रामेश्वरम के बीच में जो समुद्र के ऊपर ये पुल बना हुआ है। तो रामेश्वरम जाने का रास्ता जो है इसी पुल के थ्रू जाता है, और तो धनुषकोटी से पम्बन, तो ये पम्बन द्वीप पर ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नवीनतम समझौता ज्ञापन के बाद दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कुल कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया गया है? तो प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का जो परिवार जो है उसको 10 लाख पर फैमिली को देना जो है सुनिश्चित किया गया है इसमें, 10 लाख पर फैमिली पर ईयर। और ये याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत को अपनाने वाली जो कंपनी है वो माफ़ कीजिएगा, मैं बताने वाला हूँ कि आयुष्मान भारत को जो लागू किया गया है, पूरे देश में लागू किया गया है, और केवल जो है अभी पश्चिम बंगाल में ये लागू नहीं किया गया है, बाकी 28 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 29 में केवल वेस्ट बंगाल लेफ्ट है। ठीक है, ब्राज़ील में
विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? ये है हितेश गुलिया। हितेश गुलिया। बॉक्सिंग कप हुआ है ब्राज़ील में। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के किस पारंपरिक मिठाई को हाल ही में जियो टैग मिला है? ठीक है, जीआई टैग जो है मिला है, ये लोलेन गुरेर संदेश, ये मिठाई का नाम है, लोलेन गुरेर संदेश। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने हज 2025 से पहले भारत सहित ये 14 देशों में ये बैन लगा दिया है, वीज़ा पर प्रतिबंध लगाया है, अस्थायी वीज़ा पर, ये सऊदी अरब ने लगाया है। तो हज यात्रा हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो जब सभी अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं और एक ओल्ड एज में जाकर के वो हज यात्रा करते हैं मक्का मदीना की, तो वहाँ पर जाने के लिए जो अस्थायी वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 14 देशों पर, उसमें भारत शामिल है, ये सऊदी अरब में के द्वारा लगाया गया है। भारत का नया परमाणु पनडुब्बी बेस जिसे 2026 में कमीशन किया जाना है, कहाँ स्थित है? तो ये पनडुब्बी बेस जो है रामपल्ली है, रामविल्ली, माफ़ कीजिएगा, रामविल्ली आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर ये परमाणु पनडुब्बी बेस जो है ये स्थापित किया जाना है 2026 में। फिर है, केंद्र सरकार किस राज्य को आयुष्मान भारत योजना के तहत लंबित बकाया राशि के रूप में 50 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं? तो ये है पंजाब स्टेट को मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में स्लोवाकिया में किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में अयोध्या पर्व 2025, अयोध्या पर्व 2025 ये मनाया गया है नई दिल्ली में, अभी हाल ही में मनाया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रशिया ने आमंत्रित किया है मोदी जी को विजय दिवस परेड के लिए। फिर है, हाल ही में भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? ये 8वां सत्र जो है भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र, ये नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ है। 8th सेशन है ये इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप का, और इसकी प्रायोरिटी में क्या रखा है? इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के इम्पोर्टेंट है ये, अवसंरचना विकास को लेकर के जो भी परियोजनाएं हैं उसमें रूस जो है हमारी बेहतर मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद है भारतीय मानक ब्यूरो ISO और IEC। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ISO और IEC की कौन सी पूर्ण बैठक की मेज़बानी की है? तो ये 15वीं बैठक है, उसकी मेज़बानी करी है। इंडियन स्टैंडर्ड होस्टेड विच फुल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये ISO है, और एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC, ये टेक्निकल कमेटी जो बनी है ये 15th कमेटी है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ISO के द्वारा। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर है पंचायत उन्नति सूचकांक, तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इसमें 346 पंचायत जो हैं, ये टोटल ग्राम पंचायत है गुजरात में। ठीक है, तो टोटल ग्राम पंचायत गुजरात में है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो टोटल ग्राम पंचायत जो गुजरात में, इनको जो है फर्स्ट पोजीशन पे इनको पंचायत उन्नति सूचकांक में, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में इनका फर्स्ट रैंक जो है वो गुजरात की आई है। ठीक है, सेकंड रैंक पे तेलंगाना है और थर्ड रैंक पे त्रिपुरा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है, महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास के लिए, धारावी बस्ती जो है ये स्लम एरिया है, सबसे ज़्यादा जो स्लम एरिया है वो सूरत में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मुंबई में है धारावी, जो कि मेन है। तो ये कितने एकड़ भूमि को जो है मंजूरी मिली है
कि वहाँ के लोगों को जो है नई जगह बसाया जाएगा। ये टोटल जो है 256 एकड़ भूमि है, ये धारावी का रीडेवलपमेंट किया जाना है 256 एकड़ भूमि में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट पॉइंट है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2026 में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? ये 6.7% अनुमानित की है 2026 में। और 2027 के लिए कितनी की है? तो ये है 6.8, ये करी है 2027 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो मनीला में है, ठीक है, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 अप्रैल। फिर है, भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो इस समय जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है वो चाइना है। नंबर 2 पर जो है पोजीशन, सेकंड पोजीशन जो है वो इंडिया की है। नेक्स्ट आते हैं, नवा वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 या बोलेंगे 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है ये ऑर्गेनाइज की जा रही है नई दिल्ली में। ये संपन्न हुआ है अभी हाल ही में। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो संपन्न हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा जो बात करी गई है वो एडवांसमेंट को लेकर के, वो AI की एडवांसमेंट को लेकर के बात करी गई है। AI का किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह प्रयोग किया जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको लेकर के ये सबमिट हुई है GTS और ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। फिर है, किस देश ने सबसे पहले 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जो है ये जापान ने बनाया है। और ये पहले लकड़ी का था और उसके बाद जो है ये 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है, प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, ठीक है। कौन सा अफ्रीकी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसके साथ देश भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं, करने वाला देश बन गया है। तो पहला देश जो है अफ्रीकन कंट्री कौन सी है? तो मॉरिशस ने जो है ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखिएगा, पूछा जा चुका है PCS के एग्ज़ाम में भी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो ये है गुड़गांव में, ठीक है। तो गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो है इंडिविजुअल जो कंट्री है, जो अफ्रीकन कंट्री है, वो मॉरिशस है, जिसने अभी हाल ही में मेंबरशिप ज्वाइन की है, ठीक है। फिर है, रियल मैड्रिड के साथ अपने सफल कार्यकाल के लिए जाने आने वाले किस दिग्गज डच फुटबॉल कोच का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये है लियो बीन हैकर। लियो बीन हैकर का ये जो है निधन हुआ है अभी हाल ही में। ये पुर्तगाल के कोच रहे हैं। पुर्तगाल की राजधानी है मैड्रिड, लिस्बन है, माफ़ कीजिएगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो फिर नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य की पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित जांच, अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो टेक्निकल सर्विस यूनिट बनाई है पुलिस की, वो जो है इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल जो है ये बनाया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए इनको, पुलिस को जो है स्कॉच अवार्ड दिया गया है। तो ये इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी एग्ज़ाम में, जो भी यूपी के एग्ज़ाम में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने आरती सुब्रमण्यन को कार्यकारी निदेशक और CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है? TCS ने बनाया है। तो ये टोटल जितनी भी करंट अफेयर्स थी उनको वन लाइनर के रूप में हमने जो है आपको बताया। 7 से लेकर 13 अप्रैल तक की ये वन लाइनर्स थी। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स को लेके जो वीडियो डाला जाएगा वो बेसिकली जो है 14 और 15 का मिला करके करंट अफेयर जो है वो आपको जो है मिलेगी। और उसके साथ साथ जो है उपराष्ट्रपति को भी का भी वीडियो जो है, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो इंडियन पॉलिटी चल रही है
इस समय हमारा जो कोर्स चल रहा है इंडियन पॉलिटी, उसमें उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और लोकसभा, राज्यसभा व पार्लियामेंट के बारे में बताया जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं